हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ हूँ। एक्चुअली कई दिनों के बाद में फिर से आज हमारी क्लास में लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और बीच में अभी कई दिन का गैप हो गया, मैं क्लास नहीं कर पाया था। रीज़न तो कुछ अलग ही थे, उनके बारे में तो चलो मैं भी क्या बोलना। सो अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लासेस। और एज़ यूजुअल हमारी आज की जो क्लास है वो 8 मई के लिए है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को द हिंदू से और अलग अलग न्यूज़पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके साथ में PIB से भी न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज का फर्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, ये एक्चुअली एक बुक है जो कि अभी हाल फिलहाल आई थी न्यूज़ में। बुक का नाम आप लोगों के सामने है, जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर। तो ये बुक के राइटर कौन है, यही आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर देंगे डुबोरी सुब्बाराव, या फिर इनको D सुब्बाराव के नाम से भी जानते हैं। यही नाम आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली ही इंडिया ने घाना के साथ में टाई अप किया है। इंडिया की जो UPI सर्विस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो UPI सर्विस अब घाना में भी मिलेगी। इंडिया की UPI सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि NPCI के द्वारा बनाया गया था, ये अब यूज़ करने को मिल जाएगा घाना में भी। आपको एक बात का और भी पता होगा, इससे पहले भी कई सारी कंट्रीज़ में इंडिया की UPI सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, लॉन्च किया जा चुका है। तो यहाँ से ख़ास बात आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन के लिए जो बनने वाली वो क्या है। इंडिया का तो UPI हो गया, सब लोग जानते हो, लॉन्च्ड बाय द NPCI, जो NPCI ने बनाया था। वो टाई अप कर रहा है घाना की किस पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ में, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसका आप लोग आंसर देंगे घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको GHIPSS कहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए यही बनेगा। और आने वाले 6 महीनों के अंदर ये टाई अप है, इस टाई अप के अकॉर्डिंग आप आपकी UPI सर्विस का फ़ायदा जो होगा वो घाना के अंदर उठा सकते हैं। तो इसके लिए अभी 6 महीने लगने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि पहले भी इसको लॉन्च किया जा चुका है दूसरी कंट्रीज़ में। तो पहले कौन कौन सी कंट्रीज़ में, टोटल 8 कंट्री हैं जहाँ पे इसको लॉन्च किया जा चुका है। फर्स्ट है सिंगापुर, मलेशिया, UAE, फ्रांस, नेपाल, UK, मॉरिशस, श्रीलंका एंड अभी 9th यहाँ पे आ जाएगा घाना, ठीक है। तो टोटल 9 कंट्री हो जाएंगी जिन कंट्रीज़ में आप लोगों को UPI से पेमेंट करने का फ़ायदा मिलेगा। इसकी काउंटिंग भी आप लोगों को याद हो, 9 कंट्री में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोटल कितनी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट इंडिया आप UPI यूज़ कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 9 कंट्रीज़ में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, RBI ने रिसेंटली ही उड़ीसा के ग्रामीण बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम के लिए बनेगा, कितने रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो आप लोग आंसर देंगे 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। किस रीज़न से लगाई है। असेट क्लासिफिकेशन और एक्सपोजर लिमिट, मतलब जैसे NPA जो होता है, ये एक्चुअली NPA के अंडर कवर होने वाले प्रोविजंस हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन इस बैंक ने RBI को नहीं दी थी, और इसी रीज़न से इसके ऊपर ये पेनल्टी लगी है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बनेगा कि कौन से सेक्शन के अंडर इन सब
प्रोविजंस को डिफाइन किया गया है जिसके अंडर ये पेनल्टी लगी है। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है सेक्शन 47A के सब सेक्शन 1 और उसके पार्ट्स की में। दूसरा उसके साथ में सेक्शन कौन सा फॉलो करना होता है, सेक्शन 46 के सब सेक्शन 4I में और सेक्शन 51। तो ये 3 सेक्शन आप लोगों को याद रखने हैं। अब उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के अंडर, तो आप लोग आंसर देंगे BR एक्ट 1949, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखे गए रूल्स के अंडर RBI ने ये पेनल्टी उड़ीसा ग्रामीण बैंक के ऊपर लगाई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, जो कितने रुपए की पेनल्टी लगाई है, दूसरा कौन से सेक्शन के अंडर या कौन से एक्ट में इन सब चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो ये लोग, इसके लिए आप लोग आंसर देंगे BR एक्ट 1949। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, एक कार्लिल ग्रुप है जिसने यस बैंक के अंदर अपने 2% स्टेक को सेल आउट कर दिया है। यही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कार्लिल ग्रुप ने इंडिया के किस बैंक के अंडर अपने सेल्स को अपने पार्ट को, एक्चुअली हम कह पाएंगे या फिर हम शेयर तो कहेंगे ही, लेकिन एक हिस्सेदारी जैसे होती है कि इस US के इस ग्रुप ने यस बैंक के में हिस्सेदारी खरीद रखी थी, शेयर होल्डिंग थी, उस शेयर होल्डिंग को अपनी अभी हाल फिलहाल ही सेल आउट किया है। तो कितने % सेल आउट किया है, 2% का सेल आउट किया है। अगर अमाउंट की बात करेंगे तो कितने अमाउंट में, 1441 करोड़ रुपए इस टोटल 2% की वैल्यू थी। नेक्स्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या बनेगा कि पहले कार्लिल ग्रुप की यस बैंक में पार्टनरशिप कितनी थी, तो आप लोग आंसर देंगे 9.11%, और जब 2% कम हो गई है तो कहाँ पे पहुँच गई है, 7.13% के ऊपर। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से रहेगा यस बैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे, हालांकि ये वाले पॉइंट कभी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, ये जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो अभी क्वार्टर था मार्च वाले क्वार्टर में यस बैंक का नेट प्रॉफिट कितना था, ₹452 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और ना ही पूछे जा सकते, ये जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, किसके अंडर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत स्कीम जो कहते हैं, कितने रुपए तक की उसकी अब तक ये फ्री से बेनिफिट दिया जा चुका है, तो आप लोग आंसर देंगे 86,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट अब तक आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर दिया जा चुका है। यहाँ से मेन पॉइंट जो है मैंने हाईलाइट किए गए करके दिए हैं आप लोगों को, जो कि ब्लू कलर में है, ध्यान रखने। जैसे फ्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट कितने रुपए का, 86,000 करोड़ रुपए का अब तक वो प्रोवाइड हो चुका है बेनिफिशरीज को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें अब तक कितने मोर देन 65 मिलियन पीपल हैं उनको बेनिफिट मिल चुका है PMAY का, जो कि कितने रुपए का बेनिफिट कवर देती है ये स्कीम, आप लोगों को पता होगा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस कवर है जिसमें किसी भी फैमिली के मेंबर को अगर कुछ हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक की वैल्यू तक उनका इलाज फ्री होता है, ये आप लोगों को सबको पता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, एज पर स्टेट हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। फर्स्ट रैंक रहेगा तमिलनाडु में, और उसके बाद आ जाएगा कर्नाटका दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पे राजस्थान, फिर केरला, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये 6 स्टेट हैं। इसी सीरीज़ में आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रैंक पे कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोर देन 34.29 करोड़ 34.29 करोड़ आयुष्मान कार्ड अब तक इशू किए जा चुके हैं। ये डेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है
अब तक एज मैनी एज के साथ में ही 30,162 पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ही आयुष्मान भारत के पैनल पर हैं। कितने? 30,162 हॉस्पिटल हैं जिनमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही शामिल हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो आप लोग आंसर देंगे 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। कहाँ से हुई थी? रांची, झारखंड से हुई थी और नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। और ये फिर से पॉइंट वही आ गया है कि एक फैमिली को इसके लिए हर एक साल कितने रुपए का कवर मिलता है? 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। सबको पता है इस बारे में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट पार्क। कौन सा पार्क? कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। किस टाइप का पार्क है? कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, जो कि डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने और उसके साथ में किसने? पुनीत बालन ग्रुप। इसने दोनों ने मिलके इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क लॉन्च किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बनता है कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है, तो आप लोग आंसर देंगे पुणे के अंदर, ठीक है। इस पार्क में बेसिकली है क्या, मोटी मोटी भाषा में समझने के लिए, इस पार्क में आप लोगों को जो कि हमारे संविधान को बनाने वाले थे, लीडर्स जो थे, उनके स्टैचू यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, उनके साथ में उनकी समिति, उनकी कमेटी में जो थे सबके आप लोगों को यहाँ पे स्टैचू मिलेंगे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इज़ अ ट्रिब्यूट होगा किसके लिए? जो फाउंडिंग लीडर हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे संविधान के फाउंडिंग लीडर हैं, उनको ये एक ट्रिब्यूट होगा, श्रद्धांजलि होगी। और ये पार्क एक सिंबल होगा यूनिटी एंड कमिटमेंट टूवर्ड किसके लिए? वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है उसके लिए, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंबल का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोग आंसर देंगे यूनिटी एंड कमिटमेंट टूवर्ड, ठीक है जी। कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, भारतीय संविधान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डेवलप्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग प्रोविजंस फ्रॉम अदर नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोगों को पता होगी कि जो भारतीय संविधान में अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो ये कई सारी चीज़ें हर एक बहुत सारी कंट्री के संविधान से ली गई हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, स्कूल टाइम में पढ़ी होगी, या फिर अगर आप लोगों अभी जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हालांकि बैंकिंग में तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एसएससी, रेलवे, यूपीएससी वगैरह में वहाँ पे आप लोगों को इनके बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर्ड इट इन अबाउट 2 years and 11 months। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पहले एसएससी में पूछा जाता था कि भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 महीने और इसके साथ में 18 दिन भी जोड़ा जाता था। अब यहाँ पे वो मिसिंग था न्यूज़पेपर में, लेकिन मैंने मेरी साइड से ऐड कर दिया है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इट इज़ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा संविधान है वो सबसे लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें करीबन 1,45,000 वर्ड्स हैं, शब्द हैं। ये सारा डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है। इट वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भारतीय संविधान को कब अडोप्ट किया गया था, तो आप लोग आंसर देंगे 26 नवंबर 1949। और ये कैम इनटू फोर्स कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट्स आप लोगों को ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है किनको? संजीव नोटियाल को। क्या? एमडी एंड सीईओ किसका? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। कब से इफेक्ट होगा?
1 जुलाई 2024 से। तो ये है मिस्टर संजीव नोटिया, जिनको MD एंड CEO बनाया गया है किसका, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूनिसेफ, सब लोग जानते हैं। यूनिसेफ ने इंडिया से अपना नया नेशनल एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है, करीना कपूर को बनाया है, सब लोग जानते हैं। इसके साथ में और इम्पोर्टेंट बातें क्या रहेंगी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। करीना कपूर के साथ में यूनिसेफ इंडिया ने अपॉइंट किया है इट्स फर्स्ट एवर यूथ एडवोकेट्स। पहली बार वो अपने यूथ एडवोकेट्स बनाने जा रहा है, जो अलग अलग फील्ड में जिन्होंने काम किया है, जैसे कोई इशू लाइक क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रहा है, कोई मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई इनोवेशंस पे काम कर रहा है, गर्ल इन स्टीम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इनके ऊपर काम कर रहा है। तो अलग अलग फील्ड के ऊपर सेवाएं देने वाले लोगों को चुना गया है। एडवोकेट मतलब यहाँ पे आप वो वकील मत समझो, ये एम्बेसडर ही समझो। तो जैसे फर्स्ट जो एडवोकेट है उनका नाम है बुरांशी शर्मा, कहाँ से है, मध्य प्रदेश से हैं। ये किसके ऊपर काम करेंगी, ये काम करेंगी ऑन द राइट टू प्ले एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए। उसके साथ में कार्तिक वर्मा, ये उत्तर प्रदेश से है, किसके ऊपर काम करेंगे, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद है सिंगर हैं नाहिद आफरीन, कहाँ से है, आसाम से है, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद में विनीशा उमाशंकर, कहाँ से है, तमिलनाडु से है, ये वही स्टीम पायनियर के ऊपर काम करेंगे। लड़कियों के लिए साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में ये काम करेंगे। तो ये चारों के चारों नाम आप लोगों को करीना कपूर के साथ में याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आजकल एग्ज़ाम का जो पूछने का ढंग है एग्ज़ामिनर का, कुछ नहीं पता होता, कुछ भी पूछ लेता है। तो इसलिए ये सारे के सारे नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। तो ये थे हमारे न्यूज़पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें। PIB से कुछ खास न्यूज़ मुझे मिली नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, होती तो ऑफकोर्स आप लोगों को मिलती। ठीक है जी। तो फिर वीडियो आपने देखी उसके लिए थैंक यू। आप वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी जो कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी देगा। ठीक है जी। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।